हेलो दोस्तों, आपका उदित एग्रीफील्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। दोस्तों इसमें लेके आया हूँ मैं आपके लिए जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंसेस के लिए लेके आया हूँ। तो दोस्तों मैं स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल, इंडियन नेवी, अग्निवीर, ईटीसी वैकेंसियों के लिए लेके आता रहता हूँ। तरह तरह प्रकार की वैकेंसियों के फॉर्म लेके आता रहता हूँ, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, दोनों प्रकार के फॉर्म में लेके आता रहता हूँ। और उच्च शिक्षा विभाग, रेलवे, ग्रुप डी, ईटीसी सभी प्रकार की वैकेंसियों के लिए मैं अपने यूट्यूब चैनल पर नोटिफिकेशन अपलोड करता रहता हूँ, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों आपने काफ़ी सारा प्यार दिया है और जिसकी वजह से हमारे 303 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो इसको जल्दी से जल्दी आप जल्दी से जल्दी बन के कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। और इसी प्रकार की हम वीडियो लेके आते रहेंगे आपके लिए। अग्निवीर और डिफेंस ईटीसी के लिए लेके आता रहता हूँ मैं। ऑफलाइन भी काफ़ी सारी वैकेंसियाँ निकलती हैं, उन सब के लिए मैं लेके आता रहता हूँ दोस्तों। चलिए तो दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं। ये इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए है, तो इसमें क्या क्या है, एज लिमिट कब से फॉर्म है और क्या ऑनलाइन लास्ट डेट है, तो सारी बातें कर लेंगे इसमें। और क्या क्या रहेगा, सारी की सारी बातें स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं दोस्तों। चलिए तो ये यहाँ पर डिफेंस का ये पिक्चर्स दी हुई हैं, ये पिक्चर्स हैं डिफेंस की। एलिजिबिलिटी की भी बात दी गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये एलिजिबिलिटी, आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये निकली हुई हैं। ये पोस्ट ऑफ नेविक के ये निकली हुई हैं। जनरल ड्यूटी, जीडी नेविक और डीवी यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच यांत्रिक के लिए हुए निकली हुई हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी हुई है। नेविक के लिए क्या दिया गया है, नेविक जीडी के लिए मैं जीडी शॉर्ट में कर देता हूँ, जनरल ड्यूटी को शॉर्ट में बोल देते हैं इसको। तो 10+2 विथ मैथ एंड फिजिक्स फ्रॉम द एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाई काउंसिल ऑफ बोर्ड फ्रॉम स्कूल एजुकेशन, ठीक है दोस्तों। नीचे डीवी के लिए हुए दिया गया है, 10th पास है उसमें एजुकेशन, ठीक है दोस्तों। बस इसी से हम नीचे चलते हैं और आपको इसके यांत्रिक के बारे में दिया गया है, क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये उसी से रिलेटेड है, आप आराम से पढ़ लीजिए नोटिफिकेशन को। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं पोस्ट की, यानी पोस्ट और डिप्लोमा से भी निकली हुई हैं, तो डिप्लोमा के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम, तो ये सभी के लिए दी हुई हैं। आईटीआई वाले भी इसमें डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो आपकी ब्रांच हो उससे ही आप डाल सकते हैं। आप यहाँ से देख लीजिए, आपकी जो भी ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग फॉर्म फिल कर दीजिए दोस्तों। चलिए मैं आगे चलता हूँ। एज की बात की जाए तो इसमें एज लिमिट है वो 18 से 22 साल है, यानी यहाँ पर भी दी हुई है 1 मई 2001 से 30 अप्रैल 2005 तक कंप्लीट हो वो डाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इसमें नोट अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया है 5 ईयर SC/ST के लिए, 3 ईयर OBC नॉन क्रीमी के लिए दोस्तों। अगर ये सरकार द्वारा लागू होगा तो आपको इसमें रिजर्वेशन दे दिया जाएगा, ऐसा हिंदी में मैंने ट्रांसलेट करके देखा था। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं वैकेंसी के नंबर की, कि कितनी कितनी वैकेंसियाँ किसके लिए हैं। तो डीवी के लिए डोमेस्टिक ड्यूटी मैं शॉर्ट में बोलता हूँ, तो इसकी जनरल में बात करें तो 87 हैं, EWS में 23 हैं और OBC में 48 और ST में 32 और SC में 35। तो टोटल कुल मिला के कितनी हुई, 225 पोस्टें हैं दोस्तों इसमें, ठीक है। अब उसी के बाद बात कर लेते हैं डीवी में भी यही है। जनरल में 16 हैं और EWS में 5 ही हैं और OBC में 10 हैं, ST में 6 और SC में 3, ठीक है। कुल मिला के 40 हो गई पोस्ट। अब ऐसे ही मैकेनिकल में 5 दी हुई हैं जनरल में, और EWS में 1 ही है, OBC में 7 ही रह गई हैं और SC में कुछ नहीं, ST में कुछ नहीं है और SC में 3 ही हैं दोस्तों। कुल मिला के 16 पोस्ट हो गई। और इलेक्ट्रिकल यांत्रिक और
इलेक्ट्रॉनिक्स आप देख लीजिए दोस्तों, ठीक है, उसी के हिसाब से कर लीजिए। और ये उसी से रिलेटेड है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ऐसा तो कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। सिलेक्शन प्रोसेस दी हुई है इसमें, सिलेक्शन प्रोसेस भी पढ़ लीजिए। और फोटोग्राफ्स वगैरह यहाँ पर दिया गया है, और वो सब दिया गया है, सिग्नेचर एप्लीकेशन जो भी है। और यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में आपको क्या क्या होगा, रिटन एग्जाम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये सारी बातें दी हुई हैं। और आपके पास आईडी प्रूफ वगैरह दिया गया है यहाँ पर, जैसे ये दे रहा है ड्राइविंग लाइसेंस। एग्ज़ाम के टाइम बहुत मोस्ट ये क्वेश्चन रहता है कि बच्चे क्या लेके जाएं, कभी कभी कि वो मांग लेते हैं हाई स्कूल की मार्कशीट और आधार कार्ड, और इसमें आप उसी के हिसाब से लेके जाएं, क्योंकि ये इसकी बहुत कठिन परीक्षा होती है। और यहाँ पर भी दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए इसको। बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग भी दिया गया है, बायोमेट्रिक, इसको भी पढ़ लीजिए। और पोस्ट रिटन टेस्ट से रिलेटेड है, इसको भी पढ़ लीजिए। पासिंग मार्क पर कितना है, ठीक है, डीवी में, जीडी में, वो सब है। तो यही है सब दोस्तों, आराम से पढ़िए। और मुझे लगता है कि इसमें शायद पहले से छूट भी है, शायद, मेरे हिसाब से शायद कह रहा हूँ दोस्तों मैं, लेकिन आप देख लीजिए, इसके हिसाब से ठीक रहेगा दोस्तों, ठीक है। आगे चलिए, तो ये हो गया आपका सिलेबस से रिलेटेड है। तो आपको मिनिमम टाइम जो मिलेगा वो 60 मिनट मिलेंगी। टाइम 45 मिनट हो गया, टाइम 45 मिनट। मिनिमम मार्क्स जो 60 हैं, टाइम 45। टोटल क्वेश्चन अब 60 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जिसमें मैथ के 20 क्वेश्चन, साइंस के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15, रीजनिंग के 10 और आपका जी के 5, ठीक है दोस्तों। आगे चल लेते हैं। तो पासिंग मार्क में जनरल EWS OBC के लिए 30 और SC ST के लिए 27 दोस्तों। सिलेबस भी 10th पास स्टैंडर्ड का ही आएगा, इसमें दिया हुआ है ऐसा। यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। तो ये तो हो गया, ठीक है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं सेकेंड स्टेप में। ये सबके लिए आप इसी अपने हिसाब से पढ़ लीजिए दोस्तों। ये किसके लिए है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, डिप्लोमा, ये डिप्लोमा के लिए हो गया। ये 10 वालों में ये DB के लिए है ये शायद दोस्तों, इसको देख लीजिए, क्योंकि ये 10th पास है ना, तो ये 10 वालों के लिए ही है, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं आगे चलता हूँ। चलिए, तो सेकंड स्टेप भी यही है। और फिजिकल से रिलेटेड क्या है कि फिजिकल फिटनेस में क्या क्या चाहिए, 1600 किलोमीटर दौड़ कंप्लीट चाहिए, 20 पुशअप चाहिए, 20 पुशअप्स, उठक बैठक, 10 पुशअप, ठीक है दोस्तों, यही है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, बस सारा का सारा यही है। आराम से पढ़िए इसको। और वेरिफिकेशन से रिलेटेड भी दिया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है, आप जाकर के इसको यहाँ से भी देख सकते हैं, इसकी वेबसाइट पे जाकर के। और लास्ट डेट भी आपको दिया हुआ है, आप जाइए और अपने फॉर्म को फिल कीजिए। दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। आपके लिए जय हिंद, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है दोस्तों, ये सारा कुछ दिया हुआ है। DB में फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज में क्या क्या होगा, ये सब देख लीजिए दोस्तों। आराम से पढ़िए इसको। चेस्ट से रिलेटेड, हाइट से रिलेटेड, तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। आप बस फॉर्म को फिल कीजिए, आपका हो जाएगा इसमें सिलेक्शन, ठीक है दोस्तों। आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल मेरा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और यदि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेट होते हैं, और आपके लिए नई नई वीडियो और इसी प्रकार के हम ढूंढ के लेके आते रहते हैं दोस्तों। तो आपके लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों आपने इतना सारा प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इसी प्यार को बनाए रखें। और आपकी वजह से 300 सब्सक्राइबर, हमारे 303 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और इसको 1K में जल्दी कंप्लीट करवा दीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। 1K सब्सक्राइब करवा दीजिए। जब तक जय हिंद, जय भारत।